ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैम्प, जिसे आप परमात्मा शिव की ज्ञान मुरलियाँ, अध्यात्म से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की खुशी और आत्मा की उन्नति के चिंतन के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी हमारी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम 1972 की मुरलीज़ के मुख्य पॉइंट्स को देख रहे हैं। आज जो मुरली है वो 12 मार्च 1972 की है, 12 मार्च 1972, जिसका टाइटल है सफलता का आधार संग्रह और संग्राम करने की शक्ति। देखो, बाबा ने दो चीज़ों को सफलता का आधार बताया है। पहला तो है संग्रह करना, संग्रह माना इकट्ठा करना। दूसरा बताया संग्राम करना, यानी कि युद्ध, एक तरीके से पूरी तरह से तैयार होकर मैदान में उतर जाना और युद्ध लड़ना। ठीक है, तो किसके साथ है हमारा संग्राम? ऑब्वियस सी बात है, माया के साथ है। मुख्य पॉइंट है कि सदा और सहज, बाबा ने क्या कहा? सदा और सहज ही सफलता मूर्त बन सकते हैं। दो शक्तियां हैं सिर्फ उन्हीं के आधार पे, और वो दो शक्तियां कौन सी है? निश्चय बुद्धि तो हो चुकी हो ना, तो बाबा ने कहा एक है संग्राम करने की शक्ति, दूसरी है संग्रह करने की शक्ति। संग्रह करना है क्या? किस चीज़ का संग्रह करना है? जाहिर सी बात है कि हमें शक्तियों का संग्रह करना है, इकट्ठे करनी है, हमें सारी शक्तियाँ अपने अंदर भरनी है, उसका पुरुषार्थ चाहिए। और संग्राम किससे? माया से। उस माया से, उन शक्तियों के आधार पर लड़ना है। तो बाबा बोलते हैं कि जैसे मान लो आपके पास कितने भी अच्छे शस्त्र हों, कितने ही अच्छे हों, और चाहे कितनी भी शक्तियाँ हों, लेकिन जो समय पे काम ना आए और उसको ना ला सके, तो फिर भी आप सफल नहीं हो सकते हो। तो आपको सफल होने के लिए दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो बाबा क्या कहते हैं कि अपने आप को शक्ति स्वरूप की स्टेज पर स्थित, कौन सी स्टेज पर? शक्ति स्टेज पर स्थित होने के बाद ही आपको कोई कार्य शुरू करना है। अब देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है शिव भगवान वाच। मास्टर सर्वशक्तिवान का मुख्य लक्षण ही है उनका संकल्प, कहना और करना तीनों एक होगा। ये नहीं कि संकल्प तो कुछ और कर रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। तो ऐसी आत्माएं थोड़ी ना मास्टर सर्वशक्तिवान होती है। तो बाबा ने क्या कहा, देखो उनके प्लान और प्रैक्टिकल में ना अंतर नहीं दिखाई देगा। किनके? जो मास्टर सर्वशक्तिवान होंगे कि जो कहा वो किया, क्योंकि इसका मतलब ये है ना सर्वशक्तिवान, जिसके पास सारी शक्तियां हैं। ये टाइटल बाबा का है और बाबा ने अपना टाइटल बच्चों को दिया है। तो समझो इस टाइटल की पावर को, समझो कि बाबा क्या कह रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है शिव भगवान आज ऐसे नहीं, स्थापना का कर्तव्य करने का समय अलग है, विनाश के कर्तव्य का समय और आना है नहीं। नई रचना रचते जाओ और पुराने का विनाश करते जाओ। देखो, एक पॉइंट आया था पीछे इस मुरली में, सेम थोड़ा सा इसी टाइप का था। अभी जो इस मुरली के आधार पे बाबा क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि देखो शब्द वही होते हैं लेकिन भाव बदल जाते हैं। ठीक है, तो हमें उसके शब्दों के साथ साथ भाव के ऊपर भी जाना है। मुरली में यही लोग मार खाते हैं, यही ब्राह्मण आत्माएं, कि वो शब्दों को पकड़ते हैं। आपको शब्द को नहीं पकड़ना है, आपको उसके पीछे के भाव को पकड़ना है कि एक्चुअल में बाबा कहना क्या चाहता है। कभी तो वो किसी मुरली में बोलेगा कि बिल्कुल एकदम तुम्हारा तो इस पुरानी दुनिया से दिल हट जाना चाहिए, बिल्कुल वैरागी हो जाओ, एकदम ये तो मुर्दे समान, और ये सब बोलेंगे। एक किसी मुरली में बाबा फिर अचानक से बोल देते हैं, अच्छा खाओ पियो मज़े करो, बस बाप को याद करो। अब देखो, ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है ये बात। वो एक तरीके से बाबा क्या है, समय, स्थान और कौन सी आत्मा, किसकी क्या गति है, उसके आधार पर कोई बात हमें समझाना चाहते हैं। तो उसके पीछे के भावों को समझना है कि कौन सी बात कहाँ पर कैसे फिट होती है हमारे लिए। यहाँ पर बाबा क्या कहना चाह रहे हैं कि जो तीनों चीज़ें होंगी, किसकी? विनाश की, स्थापना की और पालना की। आपको क्या लगता है ये सब तीनों की तीनों कोई अलग समय पर होनी है? नहीं, उसमें भी यही था कि ये सब कुछ एक समय पर होना है। और इस मुरली के हिसाब से बाबा क्या कहते हैं कि देखो ये जो तीनों रूप है ना, ये कौन से हैं? एक तो हो गया ब्राह्मण रूप, जिससे आप क्या करते हो? स्थापना का कार्य करते हो। अब ब्राह्मणों के द्वारा ही तो बाबा ने ये ज्ञान रुद्र यज्ञ रचा ना, वही बाबा की एक तरीके से ब्राह्मण आत्माएं ही क्या कर रही है? सेवा कर रही है, ताकि सभी आत्माओं को जगा सके। अच्छा, फिर दूसरा है तुम्हारा शक्ति रूप।
जिससे क्या करते हो, विनाश का कर्तव्य करते हो। विनाश शक्ति रूप से ही होता है, विकारों का, ठीक है, बुराइयों का, माया का, ये सारी चीज़ों का विनाश, अपने अंदर शक्ति रूप को जगाना। और तीसरा क्या है, इसी समय पर कि भाई आप जगत माता, ज्ञान गंगा व महादानी वरदानी रूप समझने से फिर पालना भी करते हो। इस पूरी की पूरी दुनिया को सकाश देने का कार्य बाबा ने किसको दिया है? आप सबको ही दिया है, हम सबको दिया है। तो बाबा कहते हैं कि ये तीनों स्वरूप आपकी स्मृति में रहे ना, तो फिर वो आपको कर्तव्य भी गुण में दिखाई देंगे, आपके गुणों में दिखाई देंगे। तो ये जो टाइटल है ना, मास्टर त्रिमूर्ति है, मास्टर त्रिमूर्ति इसीलिए कहा गया है। तो ये तीनों कर्तव्य बाबा क्या कहते हैं, इकट्ठे साथ साथ होने चाहिए। तो सभी लोग अपनी चेकिंग करेंगे कि हम अपनी बुराइयों का कितना एक तरीके से खात्मा कर पा रहे हैं, कैसे कितना उसको ख़त्म कर पा रहे हैं, कितना हम जो है शक्तियों को भर पा रहे हैं। ये तीनों चीज़ें हम साथ साथ कर रहे हैं, या कोई अलग समय का हमने इंतज़ार कर रखा है कि हाँ ये होगा तब कर लेंगे, वैसा होगा? नहीं। आत्मा की उन्नति तो देखो हर किसी को चाहिए ही चाहिए। हर किसी को लाइफ में ग्रोथ करनी ही करनी है, आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और आप इन पॉइंट्स को लाइफ के किसी भी पहलू पे फिट कर सकते हैं, चाहे वो आपकी जॉब है, रिलेशन है, घर है, सब जगह ये चीज़ फिट होती है कि आपको वो तीनों स्वरूप में आना होगा, तो ही आप सफल हो सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके अपने उस स्वरूप में भी आ जाओ कि वो जो सकाश, जगत माता, जगत पिता के रूप में स्थित होकर देखना है आपको। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, शिव भगवान वाच, अगर 10 बार सफलता हुई, एक बार भी असफल हुए तो उसको असफलता कहेंगे। देखो बाबा ने कितनी बड़ी बात बोल दी। हमारे साथ तो क्या होता है कि किसी कार्य में तो हम सफल हो जाते हैं सॉरी, और किसी कार्य में हम लोग असफल हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि 10 में से अगर एक बार भी हुए ना तो तुम सफल नहीं कहलाओगे। बाबा ने कहा तुम्हारे कर्तव्य और स्वरूप दोनों साथ साथ स्मृति में रहें तो कमाल हो, फिर कमाल होगी। ऐसे तो हम मेहनत करते रहेंगे और प्राप्ति बहुत कम होगी। तो बाबा ने कहा तुम्हें सदा का सफलता मूर्त बनना है, ये नहीं कि कभी तुम हार गए कभी तुम जीत गए। तो बाबा कहते हैं भाई मैं तो ऐसी सफलता को सफलता नहीं मानता हूँ। और हम तो बाबा की डेफिनेशन के साथ ही जाएंगे कि ठीक है, जैसे बाबा कहे कि अगर हम एक बार भी हुए तो दैट मीन्स कि हमें अब उस शब्द पे नहीं जाना है, हमें सफल बनना है। और बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन अपने में कोई ना कोई परिवर्तन, एक परिवर्तन तो लेकर आओ कि हाँ आज ये थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। कोई के भी स्वभाव संस्कार को अगर कुछ भी देख रहे हो तो देखते हुए भी, जानते हुए भी उसकी तरफ बुद्धि का योग क्यों जाता है? योग जाना मतलब बुद्धि का योग, यानी बुद्धि तुम्हारी उसकी याद में, योग में जाती है। तो तुम उसके नाम से योग लगा रहे हो और उस आत्मा के प्रति शुभ भावना होनी चाहिए। एक तरफ से सुना और निकाल दिया, ये होना चाहिए। बुद्धि में स्थान नहीं देना है आपको किसी चीज़ को। ठीक है जी, ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं चैनल को शेयर, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है वैसे ही ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। तो जितना हो सकता है आप शेयर कीजिए कि आपको लगे किसी और का भी फ़ायदा हो सकता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।